मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, बिंदु ए 2-2 और बी 3-7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी में मान रख देंगे अंडर रूट x1 2 है, y1 माइनस 2, x2 3 है, y2 7 है। x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। सरल किए 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81। दोनों को ऐड कर दिए तो 81 प्लस 1 मिलकर 82। तो यही रेखाखंड AB की लंबाई होगी अंडर रूट 82 इकाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज PQR में कोण Q 90 अंश है। यदि tan P 1/√3 तो sin P cos R प्लस cos P sin R का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज PQR में हम सबसे पहले त्रिभुज PQR बनाते हैं। त्रिभुज PQR में कह रहा कोण Q 90 अंश है, तो 90 अंश वाले पर बिंदु Q नाम देते हैं PQR। Q हमारा समकोण है। इसके बाद tan P दिया है 1/√3, tan P इक्वल टू 1/√3। 1/√3 देखें तो ये हमारा tan 30 अंश का मान होता है। इस तरह से कोण P बराबर 30 अंश मिल गया। अब त्रिभुज PQR में कोण P 30 अंश आ गया, कोण Q 90 अंश दिया है, इसलिए कोण R का मान 180 माइनस 90 माइनस 30 यानी कोण R बराबर आ जाएगा 60 अंश। मान पूछ रहा है sin P cos R, sin P इंटू cos R प्लस cos P इंटू sin R। मान रख देंगे P और R कोणों के। sin P हमारा आया 30 अंश इंटू cos R का मान मिला 60 अंश प्लस cos 30 sin 60। मानों को रखकर सरल करेंगे। sin 30 1/2, cos 60 भी 1/2 प्लस cos 30 अंडर रूट 3/2 इंटू sin 60 अंडर रूट 3/2। 1/2 1/2 गुणा किए 1/4 मिल जाएगा प्लस रूट 3 का गुणा 3 और 2 दूनी 4। तो जोड़ेंगे तो 3 + 1 यानी 4/4। सरल किए
4 एकम 4 तो बराबर 1 मान मिल जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो क्रमशः तीनों बिंदुओं को ए बी सी मान लेते हैं। ए इक्वल टू 3 2 और बिंदु बी हमारा -2 -3, बिंदु सी 2 3। तो इसमें क्रमशः हम प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू √ x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी में मान रख देंगे। x1 हमारा 3 है, 3 माइनस माइनस प्लस बना, 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस ये भी प्लस बना, 2 + 3 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 + 3 5 का स्क्वायर 25। दोनों को जोड़ लिए तो 25 + 25 मिलकर के √50। अब हम BC निकालेंगे। BC हमारा मिलेगा x1 - x2 -2 -2 का स्क्वायर प्लस -3 -3 का स्क्वायर, -2 मिलकर -4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 -3 -6 का स्क्वायर किए 36। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 16 + 36 6 6 12 और 4 1 5 √52। अब हम AC निकालेंगे। AC हमारा मिलेगा √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा प्लस 2 - 3 -1 -1 का स्क्वायर भी 1 तो √2। इसके बाद इसमें सबसे बड़ी भुजा BC मिलती है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर निकालेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू √52 का स्क्वायर 52 मिल जाएगा। शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB √50 का स्क्वायर 50 मिल जाएगा प्लस AC √2 का स्क्वायर 2। दोनों को जोड़ दिए 50 + 2 52। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्राप्त होता है, जो कि समकोण होने का प्रतिबंध है। इसलिए दिए हुए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ये सिद्ध हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न सिद्ध करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि cos A बराबर √3/2 तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। cos A √3/2, cos A इक्वल टू √3/2। √3/2 cos में 30 अंश का मान होता है, cos 30 अंश। इस प्रकार से कोण A बराबर आ गया 30 अंश। पूछ रहा है sin 2A।
साइन 2a का मान रख देंगे, साइन 2 इंटू ए की जगह 30 अंश, तो ये हमारा मिला साइन 2 गुणे 30 यानी साइन 60 अंश, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये दिए हुए प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10, पहला बिंदु है हमारा -3, 10, -3, 10, और दूसरा है 6, -8। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये मान लेते हैं दो बिंदु ए और बी हैं, जिनको मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। तो ये मान लेते हैं कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक -1, 6 दिए हैं, क्या किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लेंगे m1 अनुपाते m2 में विभाजित करेगा। तो बिंदु में हम भुज x का सूत्र लगाएंगे। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। मान रख देंगे, x हमारा -1 दिया है, -1 इक्वल टू m1 ज्ञात करना है। तो m1 इंटू x2 देख रहे हैं 6 दिया है, प्लस m2 भी निकालना है, x1 का मान -3 दिया है, अपान m1 प्लस m2, तिरछा गुणा कर लेंगे तो -m1 -m2 बराबर मिलेगा 6m1 -3m2। अब m1 के पद एक तरफ और m2 दूसरी तरफ यदि कर लिए जाएं तो -m1 -6m1 इक्वल टू m2 -3m2, सरल करते हैं तो -7m1 इक्वल टू -2m2, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो m1 अपान m2 इक्वल टू 2/7, या कह सकते हैं m1 अनुपाते m2 बराबर 2:7 मिलेगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में cos थीटा 4/5 है। cos थीटा पहले हम चित्र बनाते हैं। इस कोण को मान लेते हैं थीटा है, क्योंकि cos थीटा 4/5 दिया है। cos थीटा हमारा आधार बटे कर्ण होता है, आधार 4 मिल जाएगा और कर्ण की माप 5 है। इसके बाद इसमें लंब निकालेंगे तो पाइथागोरस की प्रमेय से लंब का मान हमारा मिल जाएगा। लंब का स्क्वायर बराबर मिलेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस आधार 4 है, 4 का स्क्वायर 16, घटा दिए 25 से 16 घटाएंगे 9। इस तरह से लंब बराबर 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब दिए हुए प्रश्न में प्रश्न है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी में मान रख देंगे। साइन थीटा देखें तो मिलेगा 3/5 इंटू कॉस थीटा 4/5 दिया ही है, प्लस टेन थीटा अगर निकालें तो 3/4 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, सरल करेंगे। 4 3 12 और 5 5 का गुणनफल 25 मिला। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। लाशा लेंगे तो यही दोनों संख्याएं 25 गुणे 16 मिल जाएंगी। तो 16 दुनाई 32 और 16 3 19 प्लस 25 नवैया 225। सरल करते हैं तो 192 में 225 जोड़ेंगे, 5 2 7 और 9 2 11 और 3 1 4, 417 बटे, नीचे गुणा करते हैं, 16 पंचे 80, 16 दुनाई 32 और 32 8 40। तो 417/400 ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बिंदुओं 1 -5 और -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर कोई भी रेखाखंड जहां विभाजित होगा वहां कोटि y का मान 0 होगा। तो हम कोटि y का सूत्र लगाएंगे, कोटि y इक्वल टू 0, जबकि y का फार्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। मान रख देते हैं m1 इंटू y2 हमारा दिया है 5 के बराबर, प्लस m2 इंटू y1 है -5 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से 5m1 माइनस 5m2 और ये 0 के साथ इधर लाएं तो 0 में गुणा होगा, 0 हो जाएगा। तो 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0 या m1 इक्वल टू m2 मिल जाएगा। कह सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर मिलेगा 1:1। इस प्रकार से इस अनुपात से हम y कोटि 0 है, भुज x का मान और निकाल लें। क्योंकि 1:1 है इसलिए कह सकते हैं भुज x का मान दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु होगा। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2। x1 है 1 और x2 है -4 अपान 2। हल करने पर -3/2 मिला। इस तरह से अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक होंगे, अभीष्ट बिंदु -3/2, 0। ये अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है यदि cos a माइनस b बराबर √3/2, cos a माइनस b इक्वल टू √3/2, √3/2 अगर देखें तो ये हमारे cos t अंश का मान है। इस प्रकार से a माइनस b बराबर 30 अंश, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। इसके बाद दूसरा है साइन a प्लस b, साइन a प्लस b बराबर √3/2,
जो कि साइन 60 अंश का मान होता है, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये हमारा दूसरा समीकरण बनता है। पहले और दूसरे दोनों को पास पास लिख लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो b का पद हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस ए मिलकर के 2a, और इधर 60 30 90 हुआ, तो a बराबर आ जाएगा 90/2, सरल किए 45 अंश, तो कोण a का मान 45 अंश आ जाएगा। और फिर a के मान को यदि समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें, 2 में रख लेते हैं, तो 45 प्लस b बराबर 60 अंश, तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 अंश। तो इस प्रकार से a बराबर 45 और b बराबर 15, ये हमारे दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुओं a माइनस 2 2 और b 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है -2 2 -2 2, और दूसरा बिंदु है 2, 8। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, बिंदु हमने माना ए और बी हैं, इनको कह रहा 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। 4 समान भागों में बांटते हैं। पहला बिंदु मान लेते हैं P है, दूसरा Q है, तीसरा R है। इन 3 बिंदुओं से रेखाखंड AB 4 समान भागों में बढ़ जाता है। तो पहले बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए P से A की ओर का भाग 1 अनुपात में मिलेगा, जबकि P से B की ओर के भाग देखें तो 1 2 3 मिलकर के इधर का अनुपात 3 आ जाएगा। तो बिंदु P का निर्देशांक होगा 1:3 में विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक। तो सूत्र लगाते हैं, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, मान रख देंगे। m1 हमारा 1 मिला, n2 x2 x2 2 है, प्लस m2 देख रहे हैं 3 है, और x1 -2 अपान m1 प्लस m2 अर्थात 1 + 3। सरल करते हैं, तो सरल करने पर ये हमारा मिल जाएगा 2 माइनस 3 दूनी 6/4, या 2 माइनस 6 -4/4, सरल किए तो -1 मिल गया। कोटि y का सूत्र लगाएंगे तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, मान रख देंगे। m1 हमारा 1 है, y2 अगर देखें तो 8 दिया है, प्लस m2 3 है, और y1 हमारा 2 दिया है, अपान 1 + 3। 1 और 8 का गुणनफल 8 मिला, प्लस 3 दूनी 6/4, तो 8 6 14, 14/4, सरल किए 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4,
तो y का मान 7/2 आ जाता है। इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक -1, 7/2 प्राप्त होते हैं। अब हम दूसरे बिंदु Q का निर्देशांक देखें तो Q से A की ओर भी 2 भाग हैं, Q से B की ओर भी 2 भाग हैं। तो Q बिंदु का जो अनुपात मिलेगा A और B से वो 2:2, या कह सकते हैं 1:1, यानी दोनों अनुपात समान हैं। तो बिंदु Q का निर्देशांक दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु होगा। बिंदु Q का निर्देशांक जो प्राप्त होगा वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। ए बिंदु है हमारा पहला बिंदु A -2, 2, और दूसरा बिंदु B है 2, 8, -2, 2 और 2, 8। तो इसमें हमारा दूसरा बिंदु Q का निर्देशांक इन दोनों का मध्य बिंदु मिलेगा। तो Q के निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो x = x1 + x2/2, x1 - 2, x2 2/2, तो 0/2 अर्थात 0 मिल जाएगा। कोटि y का सूत्र लगाएंगे, m1 + y1 + y2/2, y1 देख रहे हैं 2 है, y2 8 है, तो 8 + 2 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बिंदु Q के निर्देशांक हो गए 0, 5। तीसरा बिंदु हमारा जो R मिलेगा, R की अगर हम बात करें तो R में बिंदु A की तरफ का भाग 3 हो जाएगा और B की तरफ का भाग 1 होगा। तो बिंदु R के निर्देशांक 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक मिलेंगे। तो भुज X बराबर m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2, मान रख देंगे। इधर का भाग हमारा एक ही तरफ का 3 है, तो 3 × 2 + 1 × -2 बटे 1, 3 + 1 सरल किए, 3 दूनी 6 - 2 बटे 4, तो 4/4 सरल किए 1 मिल गया। y का सूत्र लगाएंगे तो y = m1 y2, तो m1 हमारा 3 मिला है, y2 अगर देखें तो 8 है, प्लस m2 1 है, और y1 हमारा 2 दिया है, अपान 3 + 1, तो 8 × 24 + 2 बटे 4, तो 24 2 26, 26/4 सरल किए, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, तो 13/2 मिलता है। इस प्रकार से बिंदु R के निर्देशांक x का मान 1 मिला और y का मान 13/2, तो ये अभीष्ट बिंदु R के निर्देशांक होंगे। इस प्रकार से तीनों यानी 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु PQR के निर्देशांक प्राप्त होते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। देखते हैं अंतिम प्रश्न।
हमारा अंतिम प्रश्न है, यदि साइन 3a इक्वल टू काश a माइनस 26, यहाँ 3a कह रहा है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। दिया है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, साइन को भी कॉस में बदल लेंगे तो काश 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, दोनों ओर से काश छोड़ दें तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब इसमें हम a एक तरफ कर लें तो माइनस 3a माइनस a इक्वल टू माइनस 90 माइनस 26, तो माइनस 3a माइनस a मिलकर के माइनस 4a, और ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 6 और 9 2 11, तो माइनस में 116 आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो a बराबर मिलता है 116/4, काट के सरल करेंगे, 4 दूनी 8, 3 11, 4 9 36। इस प्रकार से a का मान 29 अंश प्राप्त होता है। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। थैंक्स।